अक्सर हम कहते हैं कि दुनिया ये है या रियलिटी ये है, लेकिन सामने वाला कुछ और ही कह देते हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, रियलिटी ये नहीं, रियलिटी ये है। तो अब ना आप पूरी तरह से सही हैं, ना सामने वाले पूरी तरह से सही हैं, ना ही आप गलत है, ना ही सामने वाले गलत है। क्यों? क्योंकि रियलिटी कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है। ये समय के साथ जैसे जैसे ग्रोथ होती है, टाइम गुजरता है और आगे आगे नई चीज़ें डेवलप होती हैं, नई चीज़ें समझ में आती हैं, तो भले ही थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो कि आपकी सोच कुछ और है, सामने वाले की सोच कुछ और है, लेकिन इनसे ही निकलता है, डेवलपमेंट होता है नए टर्म्स के बारे में कि अच्छा मेरी ये सोच है, आपकी ये सोच है रियलिटी को लेकर, असल दुनिया को लेकर। तो इससे एक नया टर्म निकला कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि रियलिटी ये भी हो सकती है या ये भी हो सकती है। इट मीन्स सिंपली कि फिक्स नहीं है, यानी कि परमानेंट नहीं है रियलिटी। रियलिटी को कोई भी अपने टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है और आप उसको पूरी तरह से गलत भी नहीं बोल सकते, ना ही पूरी तरह से सही बोल सकते हैं। जस्ट उसकी बात को सिंपली आप सुन सकते हैं। हो गया। फिर उन्होंने बात कही है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कि जो हिस्ट्री है ह्यूमन फ्रीडम की, वो एक लंबी कहानी है कि हर एक युग में इंसान मुसीबतों से फ्री हुआ है, मतलब उसको और फ्रीडम मिलती गई है। जैसे आप आज के समय को देखिए और आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल, 75 साल पहले के टाइम को देखिए, उस समय जितनी फ्रीडम थी ह्यूमंस के पास, आज उससे कई अधिक है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, फ्रीडम और भी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को अचीव हो जाती है। और फिर उसके बाद स्टेट और इंडिविजुअल की बात की है उन्होंने कि स्टेट जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल लाइफ है। अब आप ये मत सोचिए कि स्टेट मतलब कोई ना कोई रूल कर रहा है तो फिर वो एथिकल फॉर्म, यानी कि जितनी मोरालिटी या मोरल चीज़ें फॉलो वहाँ होंगी या नहीं, या आप कैसे कह सकते हैं। कोई ना कोई तो रूल कर रहा है तो वो अपने डोमिनेंट फीलिंग पे रूल करेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हीगल ने एक बात कहने की कोशिश की है कि जब सब लोग एक साथ रहते हैं ना, तब एक यूनिटी बनाकर रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूनिटी बनाकर रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वो यूनिटी बनाकर तभी रह पाते हैं जब वो एक स्टेट के अंडर रह रहे हैं। नहीं तो अगर वो अलग अलग रहेंगे तो यूनिटी रहेगी नहीं, कभी भी कुछ भी डिस्ट्रक्शन, विनाश हो सकता है ह्यूमन बीइंग्स की जनरेशन का भी। और फिर उन्होंने फ़िलॉसफ़ी को एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट के रूप में डिस्कस किया है कि फ़िलॉसफ़ी एक ऐसी स्पिरिट है जो कि अपने अस्तित्व को समझती है। और स्पिरिट हमारे माइंड में भी होता है। जब माइंड अपना अस्तित्व समझता है तब आप उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर भी एक स्पिरिट है। आर्ट, रिलीजन या फिलॉसफी, ये स्पिरिट अपनी हाईएस्ट रियलाइजेशन तक पहुंचने का एक ज़रिया है। कौन कौन ज़रिए हैं? आर्ट से आप पहुंच सकते हैं अपने स्पिरिट के हाईएस्ट रियलाइजेशन पर, रिलीजन से, फिलॉसफी से। तो तरीके बहुत हैं। अगर आपको अपने स्पिरिट के हाईएस्ट रियलाइजेशन तक पहुंचना है तो आप इन तरीक़ों से पहुंच सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो यही थी हीगल की फ़िलॉसफी।